बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है जॉयस्टिक कंट्रोल्ड व्हील चेयर। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। अगर आपने व्हील चेयर को बड़े साइज़ में बनाना होगा, यानी कि जिस पे पर्सन बैठ के ऑपरेट करे, तो ये उसके लिए सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने बैटरी यूज़ की हुई है 12 वोल्ट और 40 एम्पेयर की। इसके बाद यहाँ पर हमने एक डीसी ब्रेकर यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर की आउटपुट पे हमने 5 वोल्ट सेट किए हुए हैं। इस व्हील चेयर के अंदर हम 24 वोल्ट की मोटरें भी यूज़ कर सकते हैं और 12 वोल्ट की मोटरें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने 24 वोल्ट की मोटरें यूज़ करनी होगी तो उसके लिए हमें बैटरी भी डबल यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि 2 बैटरी सीरीज में यूज़ करनी पड़ेंगी। तो उस वजह से हमने यहाँ पे डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है, यानी कि अगर वोल्टेज हमारे 12 वोल्ट से ओवर चले जाते हैं तो आर्डिनो डायरेक्ट उन वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हमने डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर लगा दिया हुआ है, यानी कि अगर हम 24 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ करते हैं तो डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर से हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट मिलते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक जॉयस्टिक यूज़ की हुई है। जॉयस्टिक की एक्स और वाई एंगल एनालॉग 0 और 1 पिन पे दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने IBT2 मोटर ड्राइवर यूज़ किए हुए हैं। IBT2 16 एम्पेयर का सिंगल मोटर के लिए एच ब्रिज है। एक मोटर ड्राइवर से हम लेफ्ट साइड की मोटर कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरे मोटर ड्राइवर से हम राइट साइड की मोटर कंट्रोल कर रहे हैं। बड़ी व्हील चेयर के लिए हम पहले से एक स्ट्रक्चर बना चुके हुए हैं, उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो वहां से आप वो वीडियो वॉच करके उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। व्हील चेयर को ऑपरेट करने के लिए आप गाड़ी के विंड स्क्रीन की वाइपर मोटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हील चेयर के लिए जो गियर मोटरें मिलती हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम बड़े स्ट्रक्चर के लिए। अगर पर्सन ने व्हील चेयर पे बैठ के व्हील चेयर को कंट्रोल करना है तो आप इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करके व्हील चेयर बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिनी व्हील चेयर की सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी मिनी व्हील चेयर के लिए सर्किट डायग्राम है। कोड, सर्किट डायग्राम और डिजाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 3.7 वोल्ट के 2 सेल सीरीज में यूज किए हुए हैं। इसके साथ हमने 2 सेल का BMS चार्जिंग कंट्रोलर यूज किया हुआ है। इस BMS की पावर के पॉइंट से हम सेलों को चार्ज भी कर रहे होते हैं और यहीं से हम आगे आउटपुट लोड के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्जिंग के लिए एक DC पिन यूज की हुई है और बैटरी चार्जिंग के लिए हम वोल्ट और 1 एम्पेयर का अडाप्टर यूज करेंगे। DC पिन की आउटपुट पे हमने इंडिकेशन के लिए 1K के डिस्टेंस के साथ एक LED यूज की हुई है। 4001 एक डायोड यूज किया हुआ है। इसके बाद सर्किट की पावर ऑन ऑफ करने के लिए पावर ऑन ऑफ का स्विच यूज किया हुआ है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके साथ हमने एक जॉयस्टिक यूज की हुई है। जॉयस्टिक के एक्स एंगल से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कमांड ऑपरेट कर रहे होते हैं और वाई एंगल से हम लेफ्ट और राइट की कमांड ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने L298 मोटर ड्राइवर यूज किया हुआ है, जो कि 2 एम्पेयर का है और एक ही मोटर ड्राइवर के अंदर 2 एच ब्रिज होते हैं, यानी कि 2 DC मोटर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लाने की ऑप्शन होती है। इसको हम 7.4 वोल्ट पावर दे रहे हैं। इसकी आउट 1 और आउट 2 पे हमने राइट साइड की मोटर यूज की हुई है। आउट 3 और आउट 4 पे हमने लेफ्ट साइड की मोटर अटैच की हुई है। इसके बाद राइट साइड की मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए हमने आर्डिनो की 10, 9, 8 पिन यूज की हुई है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड की मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए 5, 6, 7 पिन यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब आपको मिनी व्हील चेयर के डिजाइन का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डिजाइन की फाइलें हैं। सबसे पहले बेस 1 की फाइल है। तो ये हमारी बेस है। तो इस डिज़ाइन को आपने A4 पेपर पे प्रिंट कर लेना है। इसके बाद इस डिज़ाइन के मुताबिक आपने 6 mm की एक्रेलिक शीट को या 6 mm की फोम बोर्ड शीट को काट लेना है। इसी तरह ही ये हमारी बेस 1 का डिज़ाइन था और इसी तरह ही बाकी 3 डिज़ाइन और हैं। तो ये बेस 2 है। इस बेस 2 को भी आपने A4 पेपर पे प्रिंट करके एक्रेलिक या फोम बोर्ड की कटिंग कर लेनी है। इसी तरह बाकी फाइलों को भी आपने A4 पेपर पे प्रिंट करके 6 mm की एक्रेलिक शीट या 6 mm की फोम बोर्ड शीट को डिज़ाइन के मुताबिक कट कर लेना है। तो चलिए सर्किट डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।